हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज का क्लास 10th का टेक्स्ट बुक जो है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और इस बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, मतलब एक पत्र भगवान के नाम। तो इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। और इनके जो ऑथर हैं, इनके जो राइटर हैं, इसका नाम आप मत भूलें। जीएल फ्यूंटेस इस कहानी को लिखे हैं। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि जीएल फ्यूंटेस इसके ऑथर हैं। अब कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कि वन वर्ड में पूछ लिया जाता है। वन वर्ड का जो आंसर होता है 1 मार्क्स का, उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है। तो जीएल फ्यूंटेस हैं, इसको आप याद रख लेना। अब आप देखने जा रहे हो इस चैनल को, तो इस चैनल का नाम आपको हमेशा याद रखना है, ताकि बाद में मान लिया जब भूल गए और आपको ढूंढने हो आपके चैप्टर को, तो त्रिगीतम इंग्लिश को सर्च करना आपको मिल जाएगा। और मैं पहला ही वीडियो में बता चुका हूँ, पहले जो इंट्रोडक्शन का वीडियो में डाला था उसमें बता चुका था कि आपको कैसे सब्सक्राइब करने हैं इस चैनल को और कैसे आपको ये सारे चैप्टर्स को ढूंढने हैं। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में क्लास 10th इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर सर्च कर लेना और बाद में वैसे ही जब भी मन करे तो देख लिया करना। अब सवाल है कि आपको इसके पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे। मतलब ये जो नोट्स मैं दे रखा हूँ, ये जो नोट्स आप देख रखे हैं, देख रहे हैं जो ये नोट्स, ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक टेलीग्राम नाम का ऐप होता है। टेलीग्राम नाम का जो ऐप होता है उसको डाउनलोड करना है आपके मोबाइल फ़ोन में। और टेलीग्राम में आप अपना अकाउंट बना लेंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं उसके बाद आप सर्च करना त्रिगीतम सर्च करना, एक वहाँ पर ग्रुप मिलेगा आपको, बस ऑटोमेटिक आप उस पर क्लिक करना और ऐड हो जाना। उसके बाद आपको सारे नोट्स मिल जाया करेंगे। ये आपका वर्ड पावर का चैप्टर है, मतलब चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है ये है आपका वर्ड पावर से रिलेटेड, ये है आपका वर्ड पावर। तो इसके भी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे आपको और स्टोरी का भी पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। और दूसरी बात कि क्वेश्चंस आंसर जो होंगे आपके पार्ट 3 में, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 में स्टोरी देखोगे और पार्ट 3 में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं और एनसीईआरटी में आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे पार्ट 3 में। तो आप लोग डेली 8 बजे आकर देखा करना। और पीडीएफ कैसे मिलेगा ये मैं बता दिया, टेलीग्राम पर जाना है, त्रिगीतम सर्च करना है। और प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, एक काम कि त्रिगीतम इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना और सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि लाइक करोगे तो लोगों तक इसका एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हाँ, एक सर हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश। और ये फर्स्ट पार्ट जो है वर्ड पावर का, इसका पढ़ाने का मकसद मेरा क्या है, तो इसका मकसद यही है कि बिना वर्ड पावर का इंग्लिश कुछ भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश पर कमांड पाना चाहते हो तो बिना वर्ड पावर का आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वर्ड पावर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और मैं सारे बच्चों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों। स्टेट बोर्ड मतलब सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके इंग्लिश थोड़े से वीक होते हैं, तो उनको देखते हुए सारे छोटे छोटे शब्द का मीनिंग मैं बता रखा हूँ। और बहुत सारे छोटे वर्ड्स और सारे बड़े वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट लेवल के वर्ड्स होते हैं सबको मैं डिस्कस करूँगा। तो और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना और चेक भी करना कि कितने छोटे वर्ड्स मुझे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए रिवीजन भी होगा एक तरह से। और अगर आप सरकारी स्कूल से हैं, आपके इंग्लिश थोड़े से अच्छे नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे ही वर्ड पावर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो समझना कि एग्ज़ाम में 1-2 लाइनें ज़रूर लिख पाओगे। और 1-2 लाइन भी अगर 2-4 वर्ड को इंक्लूड करते हुए अगर आप लिखते हो एग्ज़ाम में तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स पा सकते हो। लेकिन ब्लैंक छोड़ देने से अच्छा है 2-4 वर्ड्स को वहाँ पर पुट इन कर देना, थोड़ा बहुत लिख डालना। तो आप लोग घबराना नहीं, पेशेंस के साथ देखना। और देखना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मेरा टास्क है पढ़ाना और आपका टास्क क्या होना चाहिए, तो रिवीजन करना। मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बताता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्रा ऑफ सक्सेस। मतलब कि
मूल मंत्र क्या है सक्सेस होने का? तो बार बार रिवाइज करना। आपको वर्ड पावर हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे क्वेश्चंस आंसर्स हो, आप मेरे वीडियो को हमेशा देख लिया करना और 1 मंथ के अंदर मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और कोशिश होनी चाहिए आपके तरफ से कि बहुत ही बार रिवाइज करना, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि क्या है वर्ड पावर। ये फर्स्ट पार्ट है आपका वर्ड पावर। अब जरा देखते जाओ। वर्ड पावर है, फर्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? फर्स्ट वर्ड है आपका फेथ। तो फेथ का क्या मतलब होता है? फेथ का मतलब होता है विश्वास, आस्था। जैसे भगवान में विश्वास रखना, भगवान में आस्था रखना फेथ कहलाता है। नेक्स्ट आपका मूव। हर एक लाइन से, इस बुक के हर एक लाइन से जो भी वर्ड्स मुझे मिले हैं मैं सबका मीनिंग दे रखा हूँ, तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा ये चैप्टर को कंप्लीट करना। अब जरा देखो मूव। मूव का क्या अर्थ है? तो मूव का अर्थ है किसी चीज़ को हिला देना। हिला देना, मान लिया जाए कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, तो उसको हिला देने के सेंस में, उसके रास्ते से थोड़ा सा उसको डगमगा देने के सेंस में मूव कहलाता है। मूव का मतलब हिला देना, चला देना और फिर झकझोर देना, मूव कहलाता है। नेक्स्ट आपका माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब सबको पता है पर्वत होता है, लेकिन हिल का मतलब क्या होता है? तो हिल का मतलब होता है छोटी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो, उसको हिल बोलते हैं। लेकिन माउंटेन क्या होता है? तो पर्वत होता है, बड़े बड़े पर्वत। तो ये बड़े के सेंस में है और हिल छोटे के सेंस में है। नेक्स्ट आपका पुटिन। पुटिन का क्या अर्थ होता है? तो पुटिन का अर्थ बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है एक तरह से। तो पुटिन का मतलब होता है काम लगाना। लेकिन हमें अपने आस्था को किस काम लगाना चाहिए? तो हमें अपने आस्था को किस काम लगाना चाहिए? तो इस सेंस में है। आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है बुक में, तो वहाँ पर उसका पूछा हुआ है आपसे कि हमें अपने आस्था को किस काम लगाना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए या बुरे काम में लगाना चाहिए। तो इस पुटिन का मतलब है, उसी सेंटेंस में इस वर्ड का जिक्र है कि पुटिन। तो पुटिन का मतलब होता है काम लगाना। अब नेक्स्ट है क्या? तो नेक्स्ट आपका डेलिकेटली। डेलिकेटली का क्या अर्थ होता है? डेलिकेटली का अर्थ होता है बारीकी से किसी चीज़ को, सूक्ष्मता से देखना, बहुत छोटे स्तर से देखना और बारीकी से देखना डेलिकेटली कहलाता है। इसका एक और भी मीनिंग है कि संवेदनशील होकर देखना, किसी चीज़ को संवेदनशील होकर देखना डेलिकेटली कहलाता है। तो डेलिकेटली को भी याद रख लेना। नेक्स्ट आपका पोज। पोज होता है ना, जैसे आप किसी के फ़ोटो खींच रहे होते हो, तो फ़ोटो खींच रहे होते हो तो क्या कहते हो कि अच्छे से पोज दो यार। पोज देते हो तो आपके फ़ोटो खींच लिए जाते हैं। तो उस पोज का मतलब क्या होता है कि खुद को प्रस्तुत करना। और किसी भी चीज़ को, आप कोई स्टोरी किस चीज़ के बारे में चित्रण कर रहा है, किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है, ये भी आपका कहलाता है पोज। तो पोज का अर्थ होता है प्रस्तुत करना, चित्रण करना। नेक्स्ट क्या है आपका? क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसल। ये भी हो गया। रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। और इसी तरीके का एक वर्ड होता है जिसका मतलब भी होता है बर्बाद करना, वो होता है डिस्ट्रॉयड। देखो ये है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय बोलो या फिर रूइन बोलो, दोनों का सेम मीनिंग है बर्बाद करना। और डिस्ट्रॉय वर्ड का भी इस चैप्टर में यूज आपका हुआ है। अब जरा देखो पेसो। पेसो क्या है? तो जिस कंट्री के ये जो ऑथर हैं, जिस कंट्री के स्टोरी लिख रहे हैं, उस कंट्री का मुद्रा है ये पेसो। तो मुद्रा क्या होता है? करेंसी जिसको बोलते हैं। तो जैसे इंडिया का होता है रुपीस, वैसे ही आपका उस कंट्री का है पेसो। अब जिस भी कंट्री का हो, हमें यहाँ कंट्री और कैपिटल नहीं पढ़ाने हैं, मुझे यहाँ पर बताना है कि पेसो होता क्या है। तो मान लिया जाए इंडिया का रुपीस है, रुपीस है और इसको बोलो तो जैसे पैसा भी है ना, हम लोगों का पैसा है, उसी तरह से छोटा, जैसे बड़ा करेंसी रुपीस है, छोटा करेंसी पैसा है, तो उस कंट्री का भी छोटा करेंसी पेसो है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है? सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भेजना, ये भी जानते होगे। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका सेंड के बाद? ये है आपका कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना। नेक्स्ट है आपका बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। और स्टार्ट करना, स्टार्ट मतलब और बिगिन मतलब दोनों का सेम होता है, शुरू करना। नेक्स्ट आपका एंटायर। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण जिसको बोलते हैं पूरा का पूरा, ये कहलाता है एंटायर। नेक्स्ट आपका वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। और नेक्स्ट है आपका क्रेस्ट।
तो क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, किसी चीज़ का चोटी। लेकिन आपके बाल के चोटी को क्रेस्ट नहीं बोलते हैं। जैसे कि कोई कोई चोटी बना रखे होते हैं ना बाल में अपने, जैसे सर अपना मुड़वा लेते हैं कभी तो चोटी रखते हैं, तो उस चोटी को क्रेस्ट नहीं बोलेंगे। तो ये कौन सा चोटी है भाई? तो किसी हील के चोटी है। मान लिया जाए कोई हील है इस टाइप का, तो ये जो चोटी है आपका सबसे ऊंचाई वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं चोटी, इसको बोलते हैं शिखर। तो ये वाला क्रेस्ट है ये। और बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपना फ़र्ज मत भूलना। अपना अगर ग्रेटिट्यूड जो होता है, जो ग्रेटफुलनेस होता है, वो अदा करना नहीं भूलना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर ये कोशिश करना। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी के लिए। तो आपकी मेहनत क्या है? बस 1 सेकंड क्लिक करने में लगते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता। तो 1 सेकंड देना है। मैं तो घंटों दे रहा हूँ, मैं तो महीनों देने के लिए तैयार हूँ कि 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो क्या आप 1 सेकंड नहीं दे सकते? इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए शेयर का बटन भी है नीचे और लाइक का भी बटन है, तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। बस 2 सेकंड आपको देने हैं। मैं तो महीने दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका लो हील। तो हील का मतलब पहाड़ी होता है, छोटी पहाड़ी, जैसे मैं बता दिया हूँ। और लो हील का क्या मतलब है? तो छोटी पहाड़ी। नेक्स्ट आपका राइप कॉर्न। राइप कॉर्न का मतलब है पके हुए अनाज। खास करके जैसे मक्के होते हैं ना, पॉपकॉर्न जैसे खाते हो उसमें भी कॉर्न वर्ड आता है। तो पॉपकॉर्न क्या होता है? तो भुट्टे होते हैं जो मक्के के दाने को पका लिए जाते हैं, तो उसको भुट्टे बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं। तो उसी तरीके से राइप कॉर्न का पूरा मतलब होता है कि पके हुए अनाज। तो क्या आग में पके हुए अनाज? नहीं। ये कौन से राइप कॉर्न है? तो ये खेतों में जो फल अपने अंतिम अवस्था में होती हैं, तो उस अवस्था को, पके हुए अनाज को बोलते हैं राइप कॉर्न। नेक्स्ट है आपका डॉटेड विथ। अब देखो डॉटेड विथ भी आपका क्या है? तो एक तरीके का फ्रेजल वर्ब है। डॉट विथ जिसको बोलते हैं, ये पास्ट में दिया हुआ है तो डॉटेड विथ हो गया। तो डॉटेड विथ का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से भरा होना, किसी चीज़ से घिरा होना। तो ये कहलाता है आपका डॉटेड विथ। नेक्स्ट आपका हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई, फसल का उत्पादन। जब फसल हमारे पक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी कटाई करते हैं और बाद में हम उस फसल को उपयोग में लाते हैं या फिर बेचने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोमिस्ड। प्रोमिस का मतलब होता है क्या? भरोसा दिलाना, वादा करना, और उसका पास्ट फॉर्म में ये पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रोमिस्ड का मतलब भरोसा दिलाया और फिर वादा किया। नेक्स्ट आपका डाउनपोर। डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा, मतलब अधिक मात्रा में वर्षा कहलाता है डाउनपोर। नेक्स्ट है आपका एटलीस्ट। एटलीस्ट भी आपका फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? तो कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ आपका? कम से कम। नेक्स्ट आपका शावर। शावर का मतलब होता है बारिश की फुहार। बारिश का इंग्लिश होता है रेन, और डाउनपोर मतलब बहुत अधिक मात्रा में रेन। लेकिन शावर का मतलब छोटी सी फुहार, फुहारा टाइप के होती है ना बारिश, तो उसको बोलते हैं शावर। शावर मतलब नहाना भी होता है। आप बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, तो उसको भी शावर कहते हैं। लेकिन ये शावर का मतलब है आपका, यहाँ पर शावर का मतलब है बारिश की फुहार। नेक्स्ट क्या है आपका? थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पूरे, पूर्णतया जिसको बोलते हैं, संपूर्ण, शुरू से अंत तक। तो थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से अंत तक या फिर संपूर्ण। नेक्स्ट आपका इंटीमेटली। इंटीमेटली का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है परिचित रूप से या फिर नज़दीकी से। मान लिया जाए आप किसी चीज़ से परिचित हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कि इंटीमेटली। इंटीमेटली परिचित रूप से या फिर नज़दीकी से किसी चीज़ को जानना। तो इसका एक वर्ड में बोलो तो नज़दीकी से, इसका मीनिंग होता है इंटीमेटली का मीनिंग। नेक्स्ट आपका नथिंग एल्स। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और एल्स का मतलब है कि के अलावा, इस टाइप का कुछ होता है। अब नथिंग एल्स का क्या मतलब है? और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो नथिंग एल्स का मतलब है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आपका टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का क्या मतलब होता है? टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। मान लिया जाए आप सड़क की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी रोड। तो टुवर्ड्स का मतलब है की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रीपेयर। प्रीपेयर का मतलब है बनाना, किसी चीज़ को बनाना। मान लीजिए खाने बनाने को भी कह सकते हैं कि आई एम प्रीपेयरिंग माई फूड, तो खाना बनाना।
तो प्रिपेयर का मतलब क्या हुआ, तो बनाना। नेक्स्ट आपका सपर, ये सुपर नहीं है, ठीक है, सुपर में सिंगल पी होता है और यहाँ पर है आपका सपर, इसको सपर पढ़ेंगे। तो सपर का मतलब होता है रात्रि भोज, रात्रि का खाना सपर कहलाता है, डिनर भी कहलाता है। नेक्स्ट आपका देखो क्या, तो नेक्स्ट आपका रिप्लाई ये है आपका रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। नेक्स्ट आपका गॉड विलिंग, तो देखो विलिंग का मतलब होता है इच्छा और गॉड विलिंग का क्या मतलब है कि भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी, गॉड विलिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका डिनर, और डिनर और सपर दोनों समान है, दोनों का मतलब होता है रात्रि का खाना। नेक्स्ट आपका प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। बिगेन टू फॉल, बिगेन टू फॉल, देखो बिगिन का ये पास्ट पार्टिसिपल है और बिगेन टू फॉल का क्या अर्थ हुआ, तो इसका मतलब है गिरना आरंभ हो जाना, और फिर बारिश का गिरना आरंभ हो गया, इसको कहेंगे बिगेन टू फॉल। नेक्स्ट आपका बारिश में एग्जाम्पल के लिए लिया, किसी चीज़ का गिरना आरंभ हो जाना कहलाता है बिगेन टू फॉल। नेक्स्ट आपका माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या है, पर्वतों के समान बादल, पर्वतों के समान बादल। अब बादल बहुत बड़े बड़े पर्वत के समान नहीं दिखने लगते कभी आसमान में, तो उसी के सेंस में इस बुक में लिखा हुआ है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब पर्वतों के समान बादल आते हुए नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब पर्वतों के समान बादल। नेक्स्ट आपका अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए, पहुँचते हुए, तो बादल के आते हुए नज़र आ रहा था तो उसको बोलेंगे अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, पहुँचते हुए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका फ्रेश एंड स्वीट, ये क्या है, फ्रेश एंड स्वीट। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा और स्वीट का मतलब होता है मीठा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ने के लिए इसका क्या मीनिंग बता सकते हैं, ताज़ा और मीठा ऐसा नहीं, इसको बोलेंगे ताजगी भरी और सुहावना, समझ रहे हो, ताजगी भरी और सुहावना। स्वीट का मतलब सुहावना भी होता है, मीठा तो होता ही है। और ये किसके बारे में बताया जा रहा होगा, तो बारिश की जो फुहार है, तो आप कभी देखे हो मिट्टी पे, सूखे मिट्टी पे बारिश के फुहार पड़ने के बाद क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सा स्मेल आता है, और वो स्मेल जो आता है वो उसको बोलते हैं सौंधा सौंधा सा महक, और उस सौंधे हुए महक को क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं पेट्री चोर। एक नया मीनिंग है, अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। यह है पेट्री चोर। पेट्री चोर का मतलब होता है बारिश की पहली फुहार के बाद जो सौंधा सा महक आता है, उस सौंधे से महक को इंग्लिश में बोलते हैं पेट्री चोर। खैर इस बुक में आपका ये वर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड था, सौंधा सा महक को क्या बोलते हैं, कभी किसी को पूछ सकते हो, किसी टीचर से पूछ सकते हो कि सर पेट्री चोर का क्या मीनिंग होता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा किसी को बताने में, किसी को सिखाने में, और खुद भी सीखने में एक नया वर्ड है आपके लिए। इस तरीके से मैं बीच बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड बताते रहूँगा। कोशिश ये करना कि जैसे मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका प्लेजर। प्लेजर का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर प्लेजर का अर्थ है आनंद, तो प्लेजर का मतलब आनंद हुआ। रिटर्न, रिटर्न का मतलब आपका वापस आना। नेक्स्ट आपका एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर कह दिया। सिर्फ एक्सक्लेम रहता, ईडी नहीं रहता, तो इसको बोलते आश्चर्यचकित होकर कहना, लेकिन एक्सक्लेम्ड है, ईडी लगा हुआ है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में है, तो इसको बोलेंगे आश्चर्यचकित होकर कह दिया। नेक्स्ट आपका सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है अभिव्यक्त करना, खुद को अभिव्यक्त करना, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करना, बताना। नेक्स्ट आपका रिगार्डेड। रिगार्डेड का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब आदर के साथ, रिगार्डेड का मतलब आदर दिया, सम्मान दिया, रिगार्डेड कहलाता है। नेक्स्ट आपका ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। देखो एक मस्त सा एक क्या है, ये एक तरह से इडियम टाइप का है, फ्रेज टाइप का है ये। तो ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन का मतलब होता है क्या, पर्दा, पर्दा जो होता है घर में पर्दे लगाते हैं उसको। और ड्रेप्ड इन का क्या मतलब होता है, ड्रेप्ड इन का मतलब होता है किसी चीज़ से लदा हुआ होना, किसी चीज़ से क्या होना,
ढका हुआ होना, तो ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन का क्या मतलब है? बारिश के पर्दों से ढका हुआ होना, बिल्कुल कुछ वैसे ही सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बारिश के चादरों से ढका हुआ। बात समझ रहे हो? बारिश के चादरों से ढका हुआ, इसका मतलब मान लिया जाए फसल हो और फसल पूरे के पूरे ओले से ढक गए हों, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ हेल स्टॉर्म, चाहे फिर हेल्स। तो हेल का मतलब होता है आपका क्या? HAIL का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ओले। यहाँ पर है रेन, तो क्या हो गया इसका मतलब? ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इसका मतलब हो गया बारिश के चादरों से ढका हुआ होना। ठीक है, तो इसको मत भूलना। और मैं हमेशा बताता हूँ, वर्ड पावर अगर आपका वीक है तो आप किसी चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और मैं सेकेंड टाइम में जब स्टोरी पढ़ा रहा हूँगा कल की क्लास में, तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही आसान लगेंगे आपको चैप्टर पढ़ने में। इसलिए मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ? पहले ही वर्ड पावर पे फोकस कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका सडनली। सडनली का मतलब देखो, CBSE के बच्चे को तो सडनली का मतलब ये तो उनका डे बाय डे लाइफ में यूज होता होगा, तो उनके लिए आसान है। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो सडनली का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों, सडनली का मतलब अचानक होता है। नेक्स्ट आपका बिगेन टू ब्लो। बिगेन टू ब्लो का मतलब है बहना आरंभ होना। तो किसका बहना आरंभ होना? हवा का बहना आरंभ होना। हवा जब बहता है तो उसको ब्लो कहते हैं, और पानी जब बहता है तो उसको फ्लो कहते हैं। दोनों के बहने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। पानी के सेंस में फ्लो यूज़ करते हैं और एयर के सेंस में, विंड के सेंस में ब्लो कहते हैं। तो बहना आरंभ हुआ, इसका इंग्लिश हो गया आपका बिगेन टू ब्लो। नेक्स्ट आपका ट्रूली। ट्रूली का मतलब होता है सचमुच में। ट्रूली का मतलब सचमुच में। ये है आपका रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है सदृश होना, किसी के समान दिखना, रिजेंबल करना। जैसे कोई बाप और बेटे एक समान दिखते हैं तो कहते हैं ना कि वो अपने पिताजी के समान दिखता है। ही रिजेंबल्स हिज फादर, मतलब वो अपने पिता के सदृश है, के समान है। तो रिजेंबल का मतलब सदृश होना, के समान होना। नेक्स्ट है आपका सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स का मतलब होता है चांदी के सिक्के। सिल्वर कॉइन्स का क्या मतलब हुआ? तो चांदी के सिक्के। नेक्स्ट है आपका एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग का क्या अर्थ है भाई? तो एक्सपोजिंग का मतलब है सामने लाना, खुलकर बाहर आना। लेकिन इस स्टोरी में दिया है कि जब बारिश हो रहा होता है तो घर के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो क्या कर रहे होते हैं? पानी में नहा रहे होते हैं। तो अपने सारे कपड़े उतार करके क्या करते हैं? बारिश में भीगने जाते हैं। तो अपने शरीर को क्या कर रहे होते हैं? एक्सपोज कर रहे होते हैं, एक्सपोजिंग कर रहे होते हैं, मतलब खुल कर बाहर आते हैं। तो एक्सपोजिंग का मतलब क्या है? सामने लाना और फिर खुलकर बाहर आना। नेक्स्ट आपका देम सेल्व्स। देखो, ये है आपका देम सेल्फ का फुल फॉर्म। देम सेल्फ का फुल फॉर्म। एफ को हटा करके क्या लगता है यहाँ पर? VES, जब आप प्लूरल बना रहे होते हैं। तो देम सेल्व्स का मतलब क्या हो गया आपका? तो अपने आप को। देम सेल्व्स का मतलब क्या है? अपने आप को। नेक्स्ट आपका कलेक्ट। कलेक्ट का क्या अर्थ है? तो कलेक्ट का अर्थ है जमा करना। नेक्स्ट आपका फ्रोजन। फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, और पर्ल्स का मतलब होता है मोती। जो सफ़ेद सफ़ेद मोती होते हैं का एक स्टोन होता है, बहुत ही अच्छा समुद्री स्टोन होता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है, आप लोग देखे होंगे मोती। तो जमे हुए पर्ल्स, इसका क्या अर्थ है कहने का? तो जमी हुई मोतियाँ। जमी हुई मोतियाँ का क्या अर्थ है? कि जैसे बर्फ़ के जो टुकड़े गिर रहे होते हैं बारिश में, इस कहानी में, तो वो किसके समान दिखते हैं? तो मोतियों की तरह दिखते हैं। और कभी कभी ऑथर ने क्या कहा है कि ये सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखते हैं। तो क्यों कभी फ्रोजन पर्ल्स कहा है, मोतियों के समान कहा है, और क्यों कभी सिल्वर कॉइन्स कहा है, मतलब चांदी के सिक्के से तुलना किया है, तो ये हम लोग देखेंगे स्टोरी में। नेक्स्ट है आपका गेटिंग बैड। गेटिंग बैड का मतलब है बुरा हो रहा है। मतलब जब बहुत मूसलाधार वर्षा होने लगती है तो उस किसान, जो लेंचो नाम का किसान होता है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है। तो गेटिंग बैड का मतलब क्या है? बहुत बुरा हो रहा होना। नेक्स्ट आपका पासेस। पासेस का मतलब है गुजर जाए, गुजर जाना। तो पासेस का मतलब है गुजर जाना। नेक्स्ट आपका क्विकली। क्विकली का मतलब है जल्दी से। हेल। हेल का मतलब क्या है? देखो, ये वाला HEL नहीं है, इस हेल का मतलब है, हेल का मतलब होता है नरक।
और इस हेल का मतलब क्या होता है, तो HEAIL, इस हेल का मतलब ओले होता है, यानी क्या होता है, बादल, बादल के जो छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं बर्फ़ के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हेल, ओले जिसको बोलते हैं। और इसके बाद अगर फ्रॉम लगा दिया, HAIL, हेल फ्रॉम, अगर इस तरीके से हेल फ्रॉम लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अभी इन दोनों का क्या मतलब है भाई, तो देखो हेल फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से संबंध रखना। मान लिया जाए आप दिल्ली से संबंध रखते हैं तो आप कहेंगे आई हेल फ्रॉम न्यू दिल्ली, या फिर आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, मतलब मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ। तो इस हेल का फ्रॉम हो, इस हेल का मतलब क्या हो गया, तो ओले, लेकिन इसके बाद अगर फ्रॉम कर दें तो यहाँ पर आपका ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहीं से संबंध रखना। ये आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ वर्ड था। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है वैली। वैली तो पिछले बार भी आ चुका है, रिपीट हुआ है ये। तो वैली का अर्थ होता है घाटी, ये तो हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट है आपका रिमेन। रिमेन का मतलब है बचा रहना, मतलब कोई चीज़ बच जाना। मान लिया जाए आप भोजन किए हो और थोड़ा सा भोजन बच गया है तो उसको बोलेंगे बचा हुआ भोजन, रिमेनिंग फूड। तो रिमेन का मतलब क्या हो गया, बचा रहना। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड और रूइन, एक वर्ड बताया था रूइन, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब है बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट आपका सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। नेक्स्ट आपका सैडनेस। सैडनेस मतलब दुख या फिर पीड़ा। नेक्स्ट आपका प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डे, और प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डे की महामारी। जैसे फसलों पर जो आतंक मचाते हैं ना लोकस्ट, लोकस्ट एक तरीके का कीड़ा होता है, थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के कीड़े होते हैं, और ये जब फसलों पर आतंक मचाते हैं तो एक महामारी सा फैल जाता है फसलों में। तो उसी के संदर्भ में बोल रहा है प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब टिड्डे की महामारी। लोकस्ट मतलब टिड्डे, एक तरह का कीड़े। नेक्स्ट है आपका सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, एकांतवासी। तो सॉलिटरी का मतलब एकांतवासी हो गया। नेक्स्ट है आपका अपसेट। अपसेट का मतलब क्या हो गया, तो अपसेट का मतलब है उदास या फिर नाराज। नेक्स्ट है आपका इवन दो। ये दो पढ़ाता है, इसको दो पढ़ना, इवन दो। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर भले ही। भले ही ऐसा हो लेकिन वैसा हो, इस तरीके का जो शब्द यूज करते हैं हिंदी में, भले ही, यद्यपि, तो उसको बोलते हैं इवन दो। इवन दो का मतलब क्या हो गया, अद्यपि या फिर भले ही। नेक्स्ट है आपका सीम्स। सीम्स का मतलब क्या, तो सीम्स का मतलब प्रतीत होना। बात समझ रहे हो, सीम्स का मतलब प्रतीत होना। और कैसा प्रतीत होना, मान लिया जाए कोई रस्सी हो, अंधेरे रात्रि में कोई रस्सी हो तो आपको कभी कभी सांप की भांति प्रतीत होता है, तो उस सेंस में यूज करते हैं सीम्स। तो सीम्स का मतलब प्रतीत होना, मालूम होना, सीम्स कहलाता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब सूचित करना या फिर आदेश देना भी कहलाता है इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन देना किसी को। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 69 नंबर। और आप लोग बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लाइक करना भी नहीं आता, क्योंकि कई लोग के आदत नहीं होते यूट्यूब देखने के, और कई लोग क्या होते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं ये भी बात नहीं जानते हैं लोग। तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठे कि कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या हैं। सब्सक्राइब करने से आपको बार बार नोटिफिकेशन मिला करेगा मेरे यूट्यूब पर, इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो मिले तो आपको पता चले कि कैसे मिलेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 69 नंबर, डीप। डीप का मतलब होता है गहराई। नेक्स्ट आपका कॉन्शियंस। कॉन्शियंस देखो यहाँ पर साइंस है तो, और यहाँ पर कौन है, तो इसको कौन साइंस नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉन्शियंस पढ़ेंगे। तो कॉन्शियंस का क्या अर्थ होता है, तो कॉन्शियंस का अर्थ होता है अच्छे बुरे की समझ, कहलाता है कॉन्शियंस। आपकी क्या समझ है, अच्छे बुरे की समझ है कि नहीं, कि क्या अच्छी है क्या बुरी है, तो इस बात को, इस समझ को कहते हैं कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस का क्या अर्थ हुआ, अच्छे बुरे की समझ। नेक्स्ट आपका एन ऑक्स ऑफ ए मैन। देखो ये भी एक तरह का इडियम है। तो एन ऑक्स ऑफ ए मैन क्या कहलाता है, ऑक्स का मतलब बैल होता है, मैन का मतलब इंसान होता है। तो इंसान है लेकिन बैल की तरह है, तो इसका क्या सेंस है, तो बैल देखते हो कितना मेहनत कर रहा होता है खेतों में। तो इस इडियम का पूरे का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है
बहुत ही मेहनती इंसान। तो एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब है बहुत ही मेहनती इंसान को बोलते हैं एन ऑक्स ऑफ ए मैन। नेक्स्ट आपका डे ब्रेक। डे ब्रेक का क्या मतलब है? तो भोर हो जाना, मतलब सुबह हो जाना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं डे ब्रेक। नेक्स्ट है आपका प्लेस इन। प्लेस इन का मतलब है रख देना, कहीं पर रख देना। कैरी। कैरी का मतलब है लेकर जाना। सो का मतलब होता है रोपना। जैसे आप वृक्ष रोपते हैं, आप प्लांट को रोपते हैं तो वो कहलाता है सो। नेक्स्ट आपका हेल स्टॉर्म। हेल का मतलब मैं बता दिया हूँ कि ओले होता है, स्टॉर्म का मतलब आंधी होता है। तो ऐसे ओले की आंधी को बोलेंगे हेल स्टॉर्म। इसका पूरा मतलब क्या हो गया? हिंदी में एक शब्द में बोले तो ओलावृष्टि। ओलावृष्टि मतलब ओले का बहुत मात्रा में गिरना कहलाता है हेल स्टॉर्म या फिर ओलावृष्टि। नेक्स्ट आपका एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, जिसमें आप चिट्ठियाँ भेजते हैं। नेक्स्ट आपका स्टिल ट्रबल्ड। स्टिल ट्रबल्ड का क्या मतलब? स्टिल का मतलब होता है अभी भी, मतलब अभी भी। और फिर है ट्रबल्ड। तो स्टिल ट्रबल्ड का मतलब है अभी भी परेशानियों में। स्टिल ट्रबल्ड का मतलब अभी भी परेशानियों में। नेक्स्ट आपका हार्टली। हार्टली का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है उत्साहपूर्वक, बहुत ज़ोर से, दोनों होता है। जैसे कोई क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से हंसते हैं, बहुत ज़ोर से हंसते हैं, वो कहलाता है हार्टली। हार्टली का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़ोर से हंसना, उत्साहपूर्वक होना। तो हार्टली का मतलब उत्साहपूर्वक होना और फिर बहुत ज़ोर से। नेक्स्ट आपका एमिएबल फेलो। एमिएबल फेलो का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। मिलनसार व्यक्ति और फिर खुशमिजाज व्यक्ति को बोलते हैं एमिएबल फेलो। फेलो का मतलब व्यक्ति, एमिएबल का मतलब बहुत ही दोस्ताना किस्म के व्यक्ति, जो बहुत ही मिलनसार किस्म के व्यक्ति हों, वो कहलाते हैं एमिएबल। तो एमिएबल फेलो का मतलब मिलनसार और फिर खुशमिजाज व्यक्ति को एमिएबल फेलो कहते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रेक आउट। देखो क्या है, यह है आपका ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब अचानक फूट पड़ना। जैसे अचानक कोई व्यक्ति हंसने लग जाता है तो उसको बोलते हैं कि उसकी हंसी ब्रेक आउट कर गई, मतलब अचानक वो व्यक्ति हंसने लग गया। तो ब्रेक आउट का मतलब है अचानक फूट पड़ना, अचानक हंस पड़ना। नेक्स्ट आपका टैपिंग। टैपिंग का मतलब इस बुक में किस सेंस में दिया है? मान लिया जाए आप टक 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 की आवाज़ कर रहे हैं, कभी उंगली से, कभी बुक से, बेंच पे, कभी डेस्क पे क्या कर रहे होते हैं, ठक ठक की आवाज़ करते हैं, तो उस आवाज़ को बोलते हैं टैपिंग। तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर जिक्र है, लेंचो नाम के व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या करते हैं, जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो चिट्ठी से डेस्क पर क्या करते हैं, ठक ठक की आवाज़ करते हैं। तो टैपिंग का मतलब है ठक ठकाते हुए, पत्र से डेस्क या टेबल पर आवाज़ जो निकालते हैं ये लेंचो नाम के व्यक्ति, उसको बोलते हैं टैपिंग करना। नेक्स्ट आपका स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब न्यू बिजनेस भी होता है और न्यू बिजनेस स्टार्ट करना भी कहलाता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर है चालू करना। क्या करना? चालू करना, शुरू करना कहलाता है स्टार्टअप। नेक्स्ट आपका कोरेस्पोंडेंस विद। कोरेस्पोंडेंस विद का मतलब होता है किसी के साथ पत्र व्यवहार करना, मतलब चिट्ठियों का आदान प्रदान करना कहलाता है कोरेस्पोंडेंस विद। जैसे ये व्यक्ति भगवान को चिट्ठी लिखते हैं तो भगवान के साथ ये कोरेस्पोंडेंस विद कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका इन ऑर्डर टू। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है? इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए, के वास्ते। इसका मतलब क्या हो गया? के लिए और फिर के वास्ते। नेक्स्ट आपका शेक द फेथ। देखो शेक का मतलब है हिला देना, फेथ का मतलब होता है आस्था फिर विश्वास। तो क्या हिला देना? किसी के आस्था या विश्वास को कमज़ोर कर देना, ये सेंस है कहने का मतलब। शेक द फेथ का मतलब आस्था या विश्वास को कमज़ोर कर देना। नेक्स्ट आपका एविडेंट। एविडेंट का मतलब है स्पष्ट, बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कोई चीज़ अगर दिख रहा हो तो उसको बोलते हैं एविडेंट, स्पष्ट है। किसी का मीनिंग भी अगर आपको स्पष्ट नज़र आए तो आप कह सकते हो ये एविडेंट है, स्पष्ट है। नेक्स्ट आपका स्टक। स्टक का मतलब होता है फंसा हुआ, अटका हुआ, कहीं पर फंसा हुआ फिर अटका हुआ, स्टक कहलाता है। नेक्स्ट आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? समाधान। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। देखिए बहुत सारे वर्ड का 2-4 मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं इसी सेंस में बता रहा हूँ जिस सेंस में इस किताब में यूज़फुल है। बात समझ रहे हो? जिस सेंस में इस किताब में ऑथर बात करते हैं उसी सेंस में मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश के एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपके वर्ड पावर मजबूत होने चाहिए।
तो देखो एम्प्लॉय का मतलब क्या बताया, तो इसका मतलब कर्मचारी बताया, काम करने वाला व्यक्ति बताया। नेक्स्ट है ओब्लाइज। ओब्लाइज का मतलब होता है एहसान करना। क्या करना, एहसान करना। नेक्स्ट आपका चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान देना, परोपकार करना। नेक्स्ट आपका गैदर। गैदर का मतलब है इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट आपका कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब है रखते हुए, सम्मिलित करते हुए। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका फॉलोइंग संडे। फॉलोइंग संडे का क्या अर्थ है, मतलब इसका है आने वाला संडे। क्या, कौन सा संडे, आने वाला संडे। और नेक्स्ट आपका अ बीट। अ बीट। अ बीट का मतलब होता है थोड़े से, थोड़े से, थोड़े से मात्रा को बोलते हैं अ बीट। नेक्स्ट आपका अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले ही। अर्लियर का मतलब पहले। नेक्स्ट क्या है आपका यूजुअल। ये देखो क्या है यूजुअल। यूजुअल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमेशा, और फिर आम तौर पर, साधारण तौर पर जिसको बोल सकते हैं। तो यूजुअल का मतलब साधारण तौर पर। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का मतलब है अनुभव करते हुए। क्या करते हुए, अनुभव करते हुए एक्सपीरियंसिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आपका कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि और फिर आत्मसंतुष्टि। क्या कहलाता है, कंटेंटमेंट। नेक्स्ट आपका गुड डीड। डीड का मतलब होता है कर्म करना, और गुड डीड का मतलब है अच्छे काम। गुड डीड का मतलब अच्छे काम। नेक्स्ट आपका परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड का मतलब होता है काम करना और फिर किसी चीज़ को पूरा करना। नेक्स्ट आपका स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ी सी भी। क्या, थोड़ी सी भी। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा। जैसे इसी तरीके का एक वर्ड बताया ना, अ बीट। अ बीट। अ बीट और स्लाइटेस्ट दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, थोड़े सी भी। स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ी सी भी। नेक्स्ट आपका सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होना, आश्चर्य। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास। नेक्स्ट आपका डिनाई। डिनाई का मतलब है इनकार करना। नेक्स्ट आपका इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है शीघ्रता से। नेक्स्ट आपका रिंकलिंग। रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ते हुए। क्या होते हुए, सिकुड़ते हुए रिंकलिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका ब्रो। इस ब्रो का मतलब होता है भौहें। जैसे आँख है ना, आँख, जैसे आँख है, ये आँख है आपका, और यहाँ पर आँख के जो ऊपर वाले बाल होते हैं इसको छोड़ दो, इसके ऊपर भी एक ऐसे करके बाल होता है ना आपके, तो इसको बोलते हैं भौहें। आँख के ऊपर वाले भौहें, तो इसको आई ब्रो जैसे होता है, आई ब्रो को ही ब्रो भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट आपका कॉस्ड बाय। नेक्स्ट है कॉस्ड बाय। ये आपका कॉस्ड बाय। कॉस्ड बाय का मतलब होता है के कारण होना या फिर किसी चीज़ से उत्पन्न होना, कॉस्ड बाय कहलाता है, किसी के कारण होना। नेक्स्ट क्या है आपका, ये है लिक्ड। लिक्ड का मतलब होता है चाटना, थूक लगाना। जैसे ऑथर इसमें क्या कर रहा होता है, लेंचो नाम के व्यक्ति जब चिट्ठी को पोस्ट कर रहा होता है तो लिफाफे को चिपकाने के लिए क्या करता है, अपने थूक को लगाता है किस पर, तो उस साटने के लिए, स्टैम्प, स्टैम्प जो होता है ना उसको साटने के लिए, जब एनवेलप के ऊपर स्टैम्प लगाने होते हैं तो उस स्टैम्प को चिपकाने के लिए, उस टिकट को चिपकाने के लिए वो थोड़ा सा थूक लगाता है, चाटता है। तो लिक्ट का मतलब होता है चाटना और फिर थूक लगाना। नेक्स्ट आपका अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है चिपका देना। क्या कर देना, चिपका देना। नेक्स्ट आपका ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, और ब्लो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आवाज़ लगाना अपनी मुट्ठी से, तो ब्लो करते हुए मतलब उस पर पीटना, थोड़ा सा हौले हौले से पीटना, वो कहलाता है ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुट्ठी बांधकर चोट करते हुए। नेक्स्ट आपका आस्क फॉर। आस्क फॉर आपका एक तरह का फ्रेजल वर्ब है, तो इस फ्रेजल वर्ब का होता है मीनिंग मांगना। आस्क फॉर का क्या मतलब होता है, मांगना। नेक्स्ट आपका बंच ऑफ। बंच ऑफ का मतलब होता है के समूह, किसी लोगों का समूह कहलाता है बंच ऑफ। और क्रूक। क्रूक का मतलब क्या होता है, तो धोखेबाज। क्रूक का मतलब धोखेबाज होता है। तो हम लोग बहुत सारे मीनिंग देखे, सारे सरकारी स्कूल के बच्चों के को साथ में चलते हुए, लेकर चलते हुए मैंने ये बनाया है। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगते हैं इसको बनाने में, सारे वर्ड्स को टाइप करना, फिर से इसके पूरे कंटेंट तैयार करने में मतलब बहुत वक्त लगते हैं मुझे। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने फ़र्ज़ निभाने हैं, दोस्तों तक शेयर करने हैं, सबको शेयर करो कि एक सर आए हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले वर्ड पावर पढ़ा रहे हैं, फिर स्टोरी बताएंगे, फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई वगैरह में
उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, और आपके एनसीईआरटी में पेज बाय पेज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके भी आंसर मैं दूंगा। और आप टेलीग्राम पर अगर जाओ और त्रिगीतम सर्च करो, वहाँ पर ऐड होगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। पीडीएफ मतलब सारे नोट्स भी, ये सारे नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर के भी नोट्स मिलेंगे और पूरे स्टोरी के भी नोट्स मिलेंगे। तो आप मोबाइल फ़ोन पर भी पूरे दिन पढ़ सकते हो। लेकिन आपको करने क्या है कि सब तक इस वीडियो को पहुंचाने हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सबको पहुंचाने हैं, और इसको सब्सक्राइब भी करने हैं त्रिगीतम इंग्लिश को। नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।